सोचिए जरा, एक लड़का बिहार के छोटे से गांव से निकलकर जिनेवा की गलियों तक पहुंचता है। लाखों की सैलरी, यूनाइटेड नेशन की नौकरी, जिंदगी एकदम सेट। लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और उस कॉल के बाद बदल जाती है न सिर्फ उस लड़के की किस्मत बल्कि पूरे भारत की राजनीति का नक्शा। वो लड़का कौन है और उस फोन कॉल में ऐसा क्या था जिसने सब कुछ बदल डाला, यही कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम उस शख्स की कहानी लेकर आए हैं जिसे आप चाहे पसंद करें या ना करें, लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। एक ऐसा नाम जिसने देश की राजनीति की धारा बदल दी। कभी प्रधानमंत्री मोदी के करीबी साथी, कभी नीतीश कुमार के भरोसेमंद सलाहकार, कभी ममता और कभी जगमोहन रेड्डी के चुनावी हथियार, और आज खुद गांव-गांव जाकर राजनीति की नई इबादत लिखने का सपना देख रहे हैं। नाम है प्रशांत किशोर। सोचिए, एक मिडिल क्लास परिवार का बेटा बिहार के छोटे से जिले रोहतास से निकलकर यूनाइटेड नेशन तक पहुंचता है। कैरियर एकदम चमक रहा है। जिनेवा के गलियों में बड़े बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना हो रहा है और सैलरी इतनी कि एक आम आदमी का ख्वाब भी पूरा हो जाए। लेकिन तभी एक फोन कॉल आता है और जिंदगी बदल जाती है। फोन पर थे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और यहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है। अब जरा पीछे चलते हैं। बचपन में पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर। पढ़ाई में तेज था तो सोचा कि कुछ बड़ा ही करेगा। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई, फिर पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई और आगे बढ़ाई। लेकिन पीके की राह बाकी लोगों से अलग थी। 3 साल का ब्रेक लिया। लोग बोले ये लड़का अपना कैरियर बर्बाद कर रहा है, लेकिन यही ब्रेक उसे वहां पहुंचा देता है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है, यानी यूनाइटेड नेशन। पहले हैदराबाद में पोस्टिंग, फिर प्रमोशन के बाद जिनेवा, स्विट्जरलैंड, लाखों की नौकरी, शानदार जिंदगी, सब कुछ सेट। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत अगर कुछ और लिख दे तो इंसान को खुद रास्ता बदलना पड़ता है। साल था 2011। पीके ने कुपोषण पर एक सर्वे किया। इस रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि गुजरात जैसे तेजी से बढ़ते राज्य में बच्चों की हालत खराब है। यह रिपोर्ट सीधा मोदी सरकार पर सवाल बन गई और मोदी तक संदेश गया कि एक यूएन अफसर ने आपके राज्य पर उंगली उठाई है। अब आगे जो हुआ वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कुछ ही दिनों बाद पीके को फोन आता है। फोन पर थे खुद नरेंद्र मोदी। मोदी ने कहा, शिकायत मत कीजिए, आइए और हमारे साथ काम कीजिए। सोचिए ये ऑफर कितना बड़ा था। यूएन की लाखों की नौकरी छोड़नी थी, लेकिन देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री के साथ काम करने का मौका भी सामने था। पीके ने हाँ कर दी, लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा, मेरे बॉस सिर्फ आप ही होंगे, मैं सीधे आपको ही रिपोर्ट करूंगा। मोदी मान गए और यहीं से शुरू हुआ सफर। 2011 से 2014 ये साल थे पीके के कैरियर के टर्निंग पॉइंट। उन्होंने मोदी के लिए भाषण लिखे, कैंपेन डिजाइन किए। याद है आपको, चाय पर चर्चा। जी हाँ, मोदी जी की छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर देश से बात करने वाली रणनीति, यह आइडिया पीके का ही था। रन फॉर यूनिटी, मंथन, हर कैंपेन में पीके की छाप थी। और फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। बीजेपी ने अपने दम पर 282 सीटें जीत ली। देश में मोदी लहर छा गई। लेकिन इस जीत के पीछे, पर्दे के पीछे बैठा एक कोच ताली बजा रहा था और वह था प्रशांत किशोर। साल 2014 के बाद से प्रशांत किशोर का नाम चमकने लगा। हर पार्टी चाहती थी कि ये शख्स उसके लिए रणनीति बनाए। ममता बनर्जी हो, जगमोहन रेड्डी हो, एमके स्टालिन हो, अरविंद केजरीवाल हो, हर जगह पीके का सिक्का चलने लगा। और फिर वह वक्त आया जब उन्होंने कदम रखा बिहार की राजनीति में। जी हाँ, साल था 2015। नीतीश कुमार ने बीजेपी से 17 साल पुराना नाता तोड़ा और लालू यादव के साथ हाथ मिला लिया। कहा जाता है इस गठबंधन का आर्किटेक्ट कोई और नहीं बल्कि प्रशांत किशोर थे।
जी हाँ, महागठबंधन ने बाजी मारी और बीजेपी को करारी हार मिली। नीतीश की नजरों में जीत का असली हीरो पीके ही थे। यहीं से नीतीश ने उन्हें राजनीति में एंट्री दिलाई। 2018 में वे जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गए। सोचिए, जो आदमी कभी पर्दे के पीछे से काम करता था, अब खुद सियासत के मंच पर खड़ा हो गया। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है। साल 2019 में केंद्र सरकार ने लाया CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। जदयू ने समर्थन किया, लेकिन पीके ने विरोध किया। उन्होंने खुलकर ट्वीट किया, नीतीश कुमार की लाइन से अलग खड़े हो गए, अपने ही मुख्यमंत्री को चुनौती दी और फिर क्या था, पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो अब सवाल ये था, पीके वापस पुराने काम पर लौटेंगे? जवाब है नहीं। उन्होंने IPSC छोड़ा, रणनीति बनाना छोड़ा, क्योंकि उन्हें लगा जनता से धोखा हो रहा है। उन्होंने कहा, मैं मैनिफेस्टो बनाता हूं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। जनता मुझे ही गाली देती है। पंजाब में 9 नुक्ते, बिहार में 7 निश्चय। दोनों अनुभवों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया और उन्होंने ठान लिया, अब सिर्फ दूसरों के लिए राजनीति नहीं, बल्कि खुद मैदान में उतरना है। और फिर क्या था, यहीं से जन्म हुआ जन सुराज का। पीके ने कहा, अब मैं बिहार को बदलूंगा, गांव-गांव जाऊंगा, लोगों से सुनूंगा, जनता से ही पार्टी बनेगी। और आज वे पैदल यात्रा कर रहे हैं, गांव की धूल फांक रहे हैं, बच्चों से, बुजुर्गों से, किसानों से, हर किसी से सीधी बात कर रहे हैं। का सपना है बिहार को नई दिशा देना। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या रणनीतिकार के तौर पर सफल रहने वाला यह शख्स नेता के तौर पर उतना ही सफल होगा? क्या बिहार की राजनीति में बीजेपी, जदयू और RJD इन तीनों के बीच पीके अपने लिए जगह बना पाएंगे, या फिर यह यात्रा भी इतिहास के पन्नों में एक कहानी बनकर रह जाएगी? यह फैसला जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर का नाम भारतीय राजनीति में हमेशा गूंजता रहेगा, कभी रणनीतिकार के रूप में तो कभी नेता के रूप में। तो ये थी कहानी उस शख्स की जिसे आप प्रशांत किशोर के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने नेताओं को जिताने का खेल खेला और अब खुद मैदान में उतर चुके हैं। सवाल यह है कि क्या रणनीतिकार से नेता बने पीके बिहार की राजनीति की बिसात पलट पाएंगे? क्या जन सुराज वाकई जनता का सूरज बनेगा, या ये भी किसी और कहानी की तरह अधूरी रह जाएगी? ये फैसला बिहार की जनता ही करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं, क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति का चेहरा बदल पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।